जय भोले की दोस्तों, द इनक्रेडिबल व्लॉगर एंड एक्सप्लोरर चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, इस चैनल पर हम जितने भी व्रत, त्योहार और जितनी भी हमारी परंपराएं हैं उनके बारे में हम जानते हैं और नई नई चीज़ों को हम एक्सप्लोर करते हैं, उनके बारे में व्लॉग करते हैं और इस तरह की व्रतों की कथाएं और उनके बारे में जो जानकारी वो हम देने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, भादो मास में बहुत सारे व्रत, बहुत सारी परंपराएं और बहुत सारे त्योहार मनाए जाते हैं। तो उन परंपराओं, उन त्योहारों में से एक व्रत और एक पूजा का दिन है दुबड़ी सातय। बलराम छठ के बाद जो अगला दिन आता है वो दुबड़ी सातय का आता है। इस दिन दुबड़े सातय की पूजा की जाती है। जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, जो चित्र मैंने लगा रखा है उस चित्र के जैसा आप चित्र बनाकर भी पूजा कर सकते हैं। तो मैं शुरू करती हूँ कि दुबड़ी सातय कैसे मनाई जाती है, किस प्रकार मनाई जाती है, उसकी कथा क्या है, उसका क्या महत्व है। मैं वो पूरी जानकारी आपको दूंगी। आप मेरे चैनल पर अंत तक बने रहें। दोस्तों, आपने अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। जिन लोगों को इस तरह की कथाओं का, इस तरह की पूजा पाठ का बहुत शौक़ है, आप उन लोगों को ये वीडियो ज़रूर शेयर करें ताकि उन्हें भी इन सब चीज़ों का लाभ मिल सके। तो दोस्तों, वीडियो मेरी पसंद आती है तो आप इसे लाइक ज़रूर करें। तो मैं शुरू करती हूँ दुबड़ी सातय की पूजा किस प्रकार करते हैं, ये कैसे मनाई जाती है, मैं वो सब आपको पूरा विस्तार से मैं बताती हूँ। भादो मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी को दुबड़ी सातय का त्योहार मनाया जाता है। इस दिन दुबड़ी की पूजा की जाती है। एक पट्टे पर दुबड़ी यानी एक मटका, एक औरत का चित्र, कुछ बच्चों तथा सांपों की मूर्ति मिट्टी से बना लें। इसे चावल, जल, दूध, आटा, रोली, चीनी, घी इत्यादि मिलाकर एक लोई बनाएं। फिर इसकी पूजा करें। दक्षिणा चढ़ाकर भीगा बाजरा चढ़ाएं। मूठ बाजरे का बायना निकालकर सास को दें और उनके चरण स्पर्श कर उनका आशीष लें। इसके बाद दुबड़ी सातय की कथा सुने। इस दिन ठंडा यानी बासी भोजन करें, भोजन ताज़ा ना करें। इस व्रत में यदि किसी लड़के का विवाह हुआ हो तो यह उद्यापन करें। उद्यापन में मोठ और बाजरे की 13 छोटी छोटी ढेरियाँ बनाएं। 1 रुपया, एक साड़ी एक थाल में रख कर हाथ से स्पर्श कर अपनी सास को दें और उनके चरण स्पर्श करें और उनका आशीष लें। तो इस प्रकार दुबड़ी सातय की पूजा की जाती है। दुबड़ी सातय की पूजा क्यों की जाती है, उसका महत्व आपको कथा से पता चलेगा। तो दोस्तों, मैं कथा का श्रवण करवाती हूँ। आप सभी ध्यान से और मन लगाकर इन कथा का श्रवण करें और कोशिश करें कि आप इसी तरह से पूजा करें। प्राचीन काल में एक साहूकार था, उसके 7 बेटे थे। वे अपने जिस बेटे का विवाह करता वही मर जाता। इस क्रम से उसके 6 पुत्रों की मृत्यु हो गई। केवल सबसे छोटा पुत्र शेष रह गया। इससे साहूकार बड़ा दुखी हुआ। कुछ समय बाद छोटे पुत्र की विवाह की चर्चा हुई और उसका रिश्ता पक्का हो गया। स्वजन संबंधियों को निमंत्रण भेज दिया गया। विवाह की तिथि तय हो गई। लड़के के विवाह में सम्मिलित होने के लिए लड़के की बुआ आ रही थी, तो उसे रास्ते में एक बुढ़िया चक्की का आटा पीसते मिली। वहां लड़के की बुआ ने बैठकर बुढ़िया के पैर छुए। बुढ़िया ने पूछा, पुत्री तू कहाँ जा रही है? तब लड़के की बुआ ने सारी बात बताई। इस पर बुढ़िया बोली, वह लड़का तो घर से निकलते ही दरवाजे से दबकर मर जाएगा। अगर उससे बचा तो रास्ते में बारात रुकने की जगह पर पेड़ गिरने से मर जाएगा। अगर वहां से भी बच गया तो ससुराल में दरवाजा गिरने से मर जाएगा। अगर यहाँ से भी बचा तो विवाह मंडप में 7वीं भंवर पर सर्प के काटने से मर जाएगा। यह सुनकर लड़के की बुआ बोली, हे माता, यदि बचने का कोई उपाय है तो बताओ। बुढ़िया बोली, बचने का उपाय तो है पर कठिन है। इस पर बुआ बोली, आप बताओ तो
क्या किया जाए? आगे ईश्वर इच्छा, पर प्रयास तो अवश्य करना चाहिए। इस तरह की बात सुनकर बुढ़िया बोली, जब लड़के की बारात विदा हो तो उसे पीठ पीछे दीवार फोड़कर निकालना, किसी वृक्ष के नीचे बारात को न रुकने देना, ससुराल में भी पीछे के दरवाजे से फुड़वा कर दरवाजा निकाल कर तभी बारात को अंदर घुसाना। भांवर के समय एक कटोरे में दूध रख देना, एक तांत का फांसा बना रख देना। जब सांप आए तो दूध पी ले, उस फांसे में फंसाकर उसे बांध देना। उसके बाद सरपणी आएगी, वह सांप को छोड़ने के लिए कहेगी। तब उससे अपने मृत 6 भतीजों को मांगना, वह पहले मरे हुए तुम्हारे 6 भतीजों को जीवित कर देगी। इस बात को किसी से न कहना, क्योंकि ऐसा कहने और सुनने वाले दोनों की मृत्यु हो जाएगी। इससे लड़का भी नहीं बचेगा और वह भी मर जाएगा। सारी बातें बताकर बुढ़िया ने अपना नाम दुबड़ी बताया और कहकर चली गई। सारी बातें सुनकर लड़के की बुआ घर आई। जब बारात जाने लगी तो लड़के की बुआ रास्ता रोककर खड़ी हो गई और बोली, मेरे भतीजे को दीवार फोड़कर पीछे से निकालो। ऐसा ही किया गया। लड़का सकुशल निकल आया। उसके घर से बाहर आते ही मकान के आगे का पुराना दरवाजा भर भरा कर गिर गया। यह देखकर सब कहने लगे, बुआ ने बड़ा अच्छा किया, लड़के को बचा लिया। बुआ भी बारात के साथ जाने लगी तो सबने मना किया और कहा कि महिलाएं बारात के साथ नहीं जाती, पर बुआ ने किसी की बात नहीं मानी। वह भी बारात के साथ जाने लगी। मार्ग में जब बारात एक वृक्ष के नीचे रुकने लगी तो बुआ ने सबको रोका तथा लड़के को वृक्ष के नीचे न बैठाकर धूप में बैठाया। लड़के के धूप में बैठते ही वृक्ष भी चरमरा कर गिर गया। यह देखकर सारे बाराती बुआ की प्रशंसा करने लगे। तब बारात ससुराल पहुंची। बुआ लड़के समेत बारात को पिछले दरवाजे से ले गई। बारात बुआ की अब तक की समझदारी से प्रभावित थी, इसलिए किसी ने उसकी बात को कोई विरोध नहीं किया। जब बारात ससुराल पहुंची तो बुआ ने लड़के तथा बारात का गृह प्रवेश पीछे दरवाजे से करवाया। ससुराल के घर में पीछे दरवाजे से लड़का तथा बारात के प्रवेश करते ही आगे का दरवाजा अपने आप गिरकर टूट गया। इस पर सब आश्चर्य करने लगे और आपस में कहने लगे कि यह सब बातें बुआ को किसने बताई। अब लड़के की भंवरें पड़ने लगी तो बुआ ने एक कटोरे में कच्चा दूध मंगाकर तांत का फांसा बनाकर रख लिया। जब लड़के की 7वीं भंवर पड़ने लगी तभी सर्प आया। बुआ ने उसके आगे दूध रख दिया। वह सांप दूध पीने लगा तो बुआ ने उसे तांत के फांसे से बांध रख लिया। जब सांप थोड़ी देर तक नहीं आया तो सांपनी पीछे पीछे आई और देखा कि सांप बंधा हुआ है। वह बुआ से कहने लगी कि आप सांप को छोड़ दें। बुआ ने बोला, नहीं, मैं सांप तब तक नहीं छोड़ूंगी जब तक आप मेरे सारे भतीजे नहीं छोड़ देंगे। तो इस प्रकार सांपनी उससे जिद करने लगी, लेकिन बुआ भी उससे जिद करने लगी कि आप मेरे सारे भतीजे जीवित कर दो, तभी मैं सांप को छोड़ूंगी। इस पर सर्पणी ने बुआ के सभी भतीजों को जीवित कर दिया और सांप को अपने साथ लेकर चली गई। इस प्रकार साहूकार के 7 पुत्र जीवित हो गए। बारात सकुशल घर वापस आई। अपने मृत भतीजों को जीवित कराने वाली उस अज्ञात दुबड़ी नाम की वृद्धा के नाम पर सप्तमी के दिन बुआ ने दुबड़ी पूजा करवाई। इसी से इस व्रत का नाम दुबड़ी साते पड़ा। हे दुबड़ी माता, जैसे तुमने साहूकार की बहन की 7 भतीजे लौटा दिए, ऐसे ही आप सभी की रक्षा करना, सभी को आप अपने आशीर्वाद में रखना। इस तरह की प्रार्थना मैं दुबड़ी साते माँ से करती हूँ। आप सभी की सभी बाधाएं दुबड़ी माँ दूर करें। दोस्तों, जब भी हम इस तरह की कथा सुने तो गणेश जी की कथा अवश्य सुननी चाहिए, क्योंकि गणेश जी की कथा के बिना कोई भी कथा अधूरी मानी जाती है। तो दोस्तों, अब हम गणेश जी की कथा कहते हैं। आप गणेश जी की कथा सुनने के लिए तैयार हों। अत्यंत प्राचीन काल में एक ब्राह्मण था। वह प्रातःकाल उठकर नित्य क्रम से निवृत्त होकर गंगा स्नान करता, फिर भक्ति भाव से श्री गणेश जी का पूजन करता था।
पति का यह धर्म कार्य उसकी पत्नी को अच्छा नहीं लगता था। वह नुक्ताचीनी करती हुई कहती, अब मैं आपके बीच में बैठ जाने से कैसे घर की सफाई करूं और कैसे दूसरे काम करूं। परंतु ब्राह्मण गणेश जी की पूजा में लीन रहने के कारण पत्नी का बड़बड़ाना नहीं सुन पाता था। एक दिन ब्राह्मण गंगा स्नान करने गया तो उसकी पत्नी ने गणेश जी की प्रतिमा को छिपा कर रख दिया। जब गंगा स्नान कर ब्राह्मण घर आया तो अपनी पत्नी से पूछने लगा, गणेश जी की मूर्ति कहाँ गई? स्त्री बोली, मैं क्या जानूं मूर्ति कहाँ गई, मुझे कुछ नहीं पता। इस पर ब्राह्मण दुखी होकर रोने लगा। उसने अन्न जल त्याग दिया। गणेश जी की प्रतिमा ने जब पति पत्नी का यह झगड़ा और घर की हालत देखी तो मूर्ति हंसने लगी। इस पर ब्राह्मणी बोली, वह रखी, आपकी मूर्ति उसे उठा लीजिए। इस पर प्रसन्न होकर ब्राह्मण ने मूर्ति को उठाकर प्रेम सहित प्रतिष्ठित किया और भक्ति भाव से गणेश जी का पूजन किया। ब्राह्मण की अपने प्रति अनन्य भक्ति देखकर गणेश जी प्रसन्न हो उठे। वे ब्राह्मण के सामने प्रकट होकर बोले, तुझे जो भी वर मांगना है मांग ले। ब्राह्मण बोला, यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे खूब धन संपत्ति देकर समस्त सांसारिक सुख प्रदान करें। इस पर गणेश जी ने उसे समस्त सांसारिक सुख देकर खूब धन दौलत देकर सुखी कर दिया। ब्राह्मण सब सुख भोगते हुए आनंद से रहने लगा। उसने एक मंदिर बनवा लिया। उसी में बैठा बैठा वह दिन रात भगवान की पूजा करने लगा। गणेश जी की कृपा से प्रभावित होकर ब्राह्मणी भी गणेश जी की पूजा अर्चना करने लगी। हे श्री गणेश, जैसे आपने ब्राह्मण को धन दौलत देकर सुखी किया, उसकी पत्नी को सद्बुद्धि दी, वैसे ही आप सब भक्तों को सद्बुद्धि देकर सुखी करना। तो दोस्तों, यहाँ पर गणेश जी की कथा का समापन होता है। जब भी आप किसी कथा का श्रवण करें तो गणेश जी की या विनायक जी की कथा आप अवश्य सुने, नहीं तो वो कथा अधूरी मानी जाती है, उस कथा का महत्व नहीं रहता है। तो दोस्तों, आप सभी को दुबड़ी साते की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जिस प्रकार दुबड़ी साते पर बुआ ने अपने भतीजों को जीवित करा लिया और अपने परिवार में सुख और समृद्धि लेकर आई, उसी तरह की सभी को सुख और समृद्धि प्रदान हो। भगवान सबके घर में सुख करे। भगवान गणेश जी आप सभी की सभी मनोकामनाएं पूरी करें। इसी इच्छा और इसी प्रार्थना के साथ मैं आज का ये वीडियो समाप्त करती हूँ। आप सभी मेरे साथ एक बार ओम का उच्चारण करेंगे। लंबी और गहरी सांस लेते हुए कमर को सीधी रखते हुए ओम का उच्चारण करेंगे। जय भोले की दोस्तों।